हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके ओल्ड आपने वीडियो को देखा होगा जो आपका साइंस का है, मतलब आपका बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। और फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन उनका मॉडल जो पेपर है उनको हमने अपलोड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। और इससे आपको मोटी मोटा एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल में पूरे लास्ट तक बने रहना ताकि आप पूरे चीज़ों को समझ सकें। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो है। ये 15-20 मिनट का वीडियो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। राइट ना, तो पूरा आप देखिएगा, समझिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, राइट ना। अभी के टाइम में इस जनवरी के लास्ट महीने में, मान लीजिए अगले महीने तो फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, जो एग्जाम को अगर देखें तो मान के चलिए मोटी मोटा आपका एक महीना बचा है, उससे एक भी टाइम नहीं है। तो हर बच्चा परेशान होगा एग्जाम से। और एग्जाम एक ऐसा चीज़ है जो हर आदमी को कहीं ना कहीं परेशान करता है। और जिनका तैयारी नहीं हुआ है वो तो सिर्फ ये कहने में लगे होंगे काश हमने पहले पढ़ लिया होता। तो ये दिन हमको देखने के लिए नहीं मिलता। कुल मिला के ये कहें कि हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है। तो परेशान मत रहिए, परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता है। जो सब्जेक्ट का आपका तैयारी नहीं हुआ है उनको थोड़ा आप करिए, और जो सब्जेक्ट का तैयारी हो चुका है उनको थोड़ा से साइड में रख दीजिए। ओके। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है और बायोलॉजी तो खैर इजी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री को आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो नो डाउट पास तो होना ही होना है। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में कभी भी एक चेकर का और जो क्वेश्चन पेपर निकालने वाला का जो विचार है वो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको हम फेल कर दें। उनका विचार ये रहता है कि 20% उसमें हार्ड देखने के लिए मिलेगा एग्जाम आपको, 50% जो प्रश्न है वो मॉडरेट प्रश्न मिलेंगे। मतलब दोनों चीज रहेगा, कुछ थोड़ा हार्ड कुछ उसमें का मॉडरेट। इसका मतलब ये हुआ। और जो 20-30% जो प्रश्न रहेगा वो आपका इजी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी होता क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर इतना क्वेश्चन हार्ड दे दिया, हार्ड दे दिया, आंखिक प्रश्न दे दिया कहीं से, तो परेशान रहता है। तो ये सब चीज आप समझेंगे वीडियो में। ये 80 नंबर का पेपर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूर्णांक है ये 80 नंबर का। देखते हैं इनका पहला सवाल क्या दिया हुआ है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को हल कीजिए। देखिए सबसे मजे की बात यही चीज है ना, अपठित गद्यांश किसको कहते हैं। अपठित गद्यांश वह होता है जिनको कोई पढ़े नहीं होते हैं और जो पहली बार देखने के लिए मिलते हैं और वहीं से उनका प्रश्न का आंसर निकालना होता है। ये होता है हमारे पास अपठित गद्यांश। इनको पढ़कर आपको आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, प्रैक्टिस बस करना है। बाकी दो चार चीज को आपको पढ़ना है, बाकी ऐसा नहीं वो कहाँ से और प्रश्न देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ बुक से भी जो पढ़े रहेंगे वो भी नहीं आएगा। कुल मिला के ये देखें तो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न दे सकते हैं। अपठित गद्यांश का मतलब है आपके जो माइंड लेवल को एक तरह से क्या करना है, पहचान करना है। यही चीज तो है जी जो बच्चे को पास कराते हैं, राइट ना। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज। कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मृत्यु का अनुभव कर चुके होते हैं, किंतु वीर एक से अधिक बार कभी नहीं मरते। तो ये सवाल आपका पहला प्रश्न दिख रहा है। कायर लोग मृत्यु के पूर्व कैसे मौत मरते हैं। सफलता के लिए कौन से गुण जरूरी है। तो सफलता के लिए कौन से गुण जरूरी है आप देखेंगे तो यहाँ हर चीज मिलेगा, लगभग पूरा चीज। आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ देख सकते हैं लास्ट में प्रश्न में। आदि गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और सफल प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त कराते हैं। तो ये है आपका परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि गुण व्यक्ति को संघर्ष बनाने के लिए सफलता प्राप्त करने में मार्ग देते हैं ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जीवन को कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। तो कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, पढ़ते जाएंगे तो आपको तुरंत मिलता जाएगा। ये तो आपके लिए एक ऐसा चीज है कि ये अलग अलग चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने आपको दो ठो का आंसर दे दिया, राइट ना। वैसे आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको मालूम हो जाएगा।
और यहाँ पर उत्तर भी दिया हुआ है, आप कितने अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं उसका आंसर है। काफी अच्छा भी है ना। कितना लिखें क्या लिखें, देखिए तो कितना बढ़िया दिया है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर दीजिए। आरोही नंबर है आपका 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, टोटल मिला के 4 नंबर, मतलब इसमें 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न के पीछे 4 नंबर। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गए। और देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश, अच्छा ये भी अपठित गद्यांश है, पढ़ना है। कवि ने सड़कों राजमार्ग, अच्छा उसी का प्रश्न है ना। ठीक। खंड हमारा जो ब है, अलग अलग वही देते हैं ना, मतलब अलग अलग खंड करके अ ब स करके, आजकल देखे हैं आप पैटर्न, है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्द में निबंध लिखने हैं। देखिए बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, हर बच्चे को देखना चाहिए। और अपने जो भी दोस्त होंगे उनको आप जरूर शेयर कर देंगे बच्चों, ताकि इस तरह की वीडियो उनको काफ़ी हेल्प हो सकता है उनके लिए। और हर बच्चे के पास जरूरी नहीं कि मॉडल पेपर खरीद सके हर विषय का, लेकिन मोबाइल तो हर घर में है ना, तो उनको आप दे दीजिए, क्योंकि हर बच्चा 200-300 रुपये में सभी मॉडल पेपर नहीं खरीद सकता। और आजकल तो इतना रेट बढ़ा हुआ है कि 20 रुपये 30 रुपये में मिलेगा भी नहीं मॉडल पेपर आपको, थोड़ा रेट में मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है, आप देख पाएंगे ये मॉडल पेपर आपको मिलेगा। बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट, यहाँ पर रेट दिया होगा तो मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर तो कोई रेट दिया नहीं है, हाँ, लेकिन ये आपको मिलेगा कम से कम 40-45 रुपया में। जैसे आपका पेपर रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा, राइट ना। आपको मिल सकता है 30-40 रुपये में जो भी, लेकिन सब पेपर को, परीक्षा बोर्ड हो गया, मॉडल पेपर, परेशानी है लेना। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आपको आइडिया ही तो लेना है कौन से यहाँ सब चीज़ को पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है, एक निबंध लिखना है, जहाँ चाह वहाँ राह, सही बात है। जहाँ आपका इच्छा है वही, उसी के लिए आपको राह दिखते जाएगा। अगर आपका चाह है ही नहीं तो राह कैसे दिखेगा। मान लीजिए मुझे टीचर बनने का एक चाह है, तो मुझे ऑटोमेटिक मैं पढ़ते जाऊंगा आगे भविष्य में, तो मुझे राह दिखते जाएगा, राइट ना। ऐसे ही है आपके जीवन में भी, कितना बढ़िया है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है। साइबर जो अपराध का आतंक है, अगला वृक्ष धरा के भूषण है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि प्रबल इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति अपने रास्ते स्वयं बना लेते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन में वह कभी सफल हुए हैं जिसके जीवन में वही सफल हुए हैं जिसके अंदर कुछ पाने की चाह या इच्छा रहती है, और कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। कितना अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, और आगे इसका दिया हुआ है, 3-4 पेज लिखना है इसको, कम से कम 3 पेज। ठीक है, और आगे दिया हुआ है, अकर्मठ या आलसी व्यक्ति जीवन में पाने की अभिलाषा तो रखते हैं, वह कर्म नहीं करना चाहते। ऐसे लोग असफल होते हैं और अपने भाग्य को क्या करते हैं, कोसते रहते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना और उसके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना पड़ता है। और यह भी उतना ही सत्य है, सच है कि बिना कठिनाई किए कोई भी रास्ता नहीं मिलता, असंभव है। ये सारा चीज है आपके जीवन में पढ़े हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सभी ने बहुत मेहनत किया हर क्षेत्र में, आप पढ़े हैं। तो ये आपको एक फॉर्मेट मैंने दिखा दिया। साइबर अपराध का जो आतंक है बढ़ रहा है, पहले प्रस्तावना लिखना है, साइबर क्या होते हैं उनको बताना है, और इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, आप देखेंगे साइबर अपराध के प्रकार को, आप देखेंगे अलग अलग का प्रकार आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो साइबर अपराध के जो कारण है, इनके बचाव है, उनको आपको बताना है, राइट ना। तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, साइबर अपराधी के लिए कानून क्या है, और लास्ट में है उपसंहार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज दिया हुआ है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं, वन रहेंगे हम रहेंगे अथवा वृक्ष धरा के भूषण, तो ये दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। वन रहेंगे
तो हम रहेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर वन ही नहीं रहेगा तो वन के बिना जीवन कैसे संभव होगा। आपके जीवन में चाहिए, अगर वन है तो जीवन है, और जीवन है तो क्या है हमारे पास, वन है। तो ये सारा चीज है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिना वन के जीवन का गुजारा होना मुश्किल है, राइट ना। तो आपके जीवन में वन का होना बहुत जरूरी है। वन ही तो है जो हमें हर प्रकार से रक्षा करती है। क्या नहीं दिया है इस वन ने। अभी गवर्नमेंट भी हर तरह से प्रयास कर रही है, हर तरह से लोगों का भी सहयोग है कि वृक्ष लगाओ, है ना। वृक्ष रहेगा तो हम रहेंगे। छायादार वृक्ष होना जरूरी है। मानसून लाने के लिए वृक्ष जरूरी है। आपके फल के लिए वृक्ष जरूरी है, लकड़ी के लिए वृक्ष जरूरी है, और आपको कोयला प्राप्त करना है भविष्य में तो उनके लिए भी वृक्ष जरूरी है। कुल मिला के ये कहें कि सब चीज के लिए वृक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे। इसके बारे में सारा डिटेल करना है बच्चों, तो निबंध है काफी बहुत काफी अच्छा है इस सेट के लिए जो पूछे गए हैं ना। और यहाँ पर देख सकते हैं वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, प्रस्तावना लिखना है, और यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। सब चीज दिया हुआ है ना। प्रकृति और परोपकार दिए सारा चीज है। परोपकार के लाभ क्या हो सकते हैं, है ना। सलाह देना परोपकार है, अच्छे काम करना परोपकार है, लोगों का भला करना परोपकार है, सहयोग करना परोपकार है, हर तरह से जो उनका मदद कर रहा है वो आपका परोपकार है। उपसंहार है लास्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सवाल है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम में उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना पत्र का आपका पेपर चला जाए। पत्र आपको लिखना है, इसके अथवा में दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप पढ़े, देखते हैं। अच्छा यहाँ है, इसका अथवा है, अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटना पर ध्यान आकर्षण कराते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। कितना अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो दैनिक भास्कर जो है रायपुर के, उसके संपादक है, उनको आपको पत्र लिखना है। देखते हैं समाचार पत्र के लिए क्या हम पत्र लिखें। सेवा में यही रहना चाहिए। संपादक दैनिक भास्कर रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़, सरगुजा होंगे तो सरगुजा रहेगा। विषय का होना अनिवार्य है, जो प्रश्न में दिया है महोदय लिखना है। मैं आपका ध्यान दुर्ग शहर की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, है ना। सड़कों पर हर जगह अवरोधक बने हुए हैं जिनका कोई मानक नहीं है। कहीं कहीं तो वे इतनी खतरनाक स्थिति में हैं कि गाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है। हर जगह सड़कें खोदी हुई है, अव्यवस्थित दिखाई देती है, कभी केबल बिछाने के नाम पर तो कभी नल का पाइप डालने के नाम पर। ये अव्यवस्था और अमानक सड़क निर्माण कार्य खुले आम दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं। सही बात है। और लिखा हुआ है, महोदय जी से मेरा निवेदन है कि अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस समस्या की ओर संबंधित विभाग एवं अधिकारियों का ध्यान प्रमुखता से आकर्षित करें, क्योंकि ये सड़कें आगे जाने वाले के जीवन को दांव पर लगा रही है। धन्यवाद। और यहाँ लिखना है भवदीय, जो भी लिख रहे हैं प्रदीप मिश्रा ने लिखा है, रायपुर के ही हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, अच्छा इनको एक बार और देख लेंगे। अगर उनके जगह में ये प्रश्न आपको दिया गया है अथवा में, कोई दो ही रहेगा आपके पास लेटर में, है ना। दो में से कोई एक बनाना रहेगा, आपको वहां दे देगा खुद स्पष्ट, है ना। तो 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर में आपको दिया गया है। 1 नंबर कहाँ पर है, पूरा इतना में 1 नंबर है, सेवा से जहां लिखना है वहां पर, ठीक है। 3 नंबर आपको लिखना है तो ये पूरा 3 नंबर यहाँ तक मिलेगा आपको, है ना। और 1 नंबर और कहाँ है, तो ये लास्ट में कहाँ पर लिखना होता है इसके लिए। तो ये चीज दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर कूटीकरण क्या होते हैं, है ना। एन कोडिंग से क्या समझते हैं। हिंदी काफी अच्छा विषय है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि हिंदी पर और कुछ आगे काम करूँ। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मातृभाषा ही अपनी। और देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है। जब मैं अभी भी कॉलेज में हूँ तो
जिस टाइम 2018-19 का बात है, हिंदी के लिए कोई टीचर नहीं था उस टाइम में। मतलब टीचर आए थे लेकिन वो कुछ कारणवश छोड़ दिए, तो उस टाइम में मैंने क्या किया, हिंदी को पढ़ाना स्टार्ट किया और मेरे इंटरेस्ट के अनुसार मैंने पढ़ाया। काफ़ी चीज़ को मैंने सीखा समझा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, राइट ना। तो ये हिंदी जो सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। शहर में बढ़ते अपराध पर एक निबंध लिखना है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है, बताने पूछा गया है। एक मिनट। टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। आगे देखते हैं। और यहाँ पर काफी अच्छा सवाल है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। हम्म, ये अलग अलग खंड बनाए गए ना, खंड का ख ग करके अलग अलग है ना। महंगी होती उपचार व्यवस्था, विषय पर आलेख लिखिए। पढ़ते जाएंगे, समझ आएगा। मेरा काम है इस वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट चीज को बताना। निम्नलिखित काव्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। ये देख सकते हैं आप, पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा आपको, है ना। मुझे लगता है आप हिंदी की तैयारी आराम से कर सकते हैं, लेकिन तब भी हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो। तो मैं वीडियो में अगर डाल दूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिल जाए। बाकी मुझे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के लिए बनाना था। बॉटनी जूलॉजी तो बीएससी में होता है सर, है ना। बॉटनी जूलॉजी आपके 12वीं के बाद होता है बीएससी में। केवल आपका जंतु विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान मतलब आपका बायोलॉजी होता है। ठीक है। चलिए, पेपर सेट हमारा दूसरा है, देखते हैं। काफी अच्छा है, देखते हैं। प्रबोध का मॉडल पेपर सेट 2 है, देखते हैं। अधोलिखित अपठित गद्यांश, फिर वही मिल रहा है आपको, है ना, जो 12 नंबर का यहाँ लेके चल रहा है। दो दो नंबर यहाँ पर आपको कितना सारा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए जरा। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये देख सकते हैं पूरा आप। अपठित गद्यांश में कोई हमारे लिए ऐसा सवाल नहीं कि सर कुछ इसमें बता दें, समझा दें। ये तो अपठित गद्यांश भाई, पढ़ना है ध्यान से, उत्तर देना है। अधोलिखित अपठित गद्यांश काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना है। बाज तथा सांप में कवि को क्या सौंदर्य नजर आता है, देखते हैं। यहां देख सकते हैं आप उत्तर, सबके आंसर लिखा हुआ है। ये तो काव्यांश गद्यांश में ही आपको पासिंग मार्क नंबर मिल जाएगा। निबंध दिया हुआ है मोबाइल क्रांति, है ना, और निगलता बचपन। जो मोबाइल क्रांति तो लाया, लेकिन हमारे बचपन को क्या कर रहा है, वो खा रहा है। सही बात है। एक टाइम में हम लोग कितने खेलते थे, बांटी बोलते थे छत्तीसगढ़ी में हम लोग। बांटी खेला हम लोग, इब्बा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो खेला। खो खो खेला, हर चीज खेला। तो ये सब चीज हमने काम किया है, लेकिन आज के बच्चे कहाँ खेलते हैं। मोबाइल में ही वो सारा अपने समय को उसी में लगा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को बताना है ना। निजात जिंदगी को हाँ, नशे को ना। ठीक है। महंगाई की समस्या, ये सारे चीजों पर यहाँ दिया हुआ है। आई होप आप सभी पढ़े हुए बच्चे हैं, ये सब पढ़ लिए हैं। ठीक है। महंगाई की समस्या है, आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया ये सेट दिया हुआ है ना। काफी अच्छा है कुल मिला के ये कहें। और ये अलग अलग प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित काव्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट। सबको आप देखें एक बार, अलग अलग काव्यांश दिए हुए हैं, यहाँ देख पा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। हाँ, ये प्रश्न का आपका उत्तर देना है ना। शिरीष के फूल कौन से काव्य संग्रह से उद्धृत है, ये तो प्रश्न उत्तर है, आप देख पा रहे हैं। ये प्रश्न और देखने के लिए मिला है ऊपर में ना। ठीक है। सभी ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न उत्तर को तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये भी देख सकते हैं, इससे एक आइडिया हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। सेट इनका तीसरा है,
फिर अपठित गद्यांश मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। काव्यांश ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको हर बार अगला प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये वही चीज रहेगा, सेम टू सेम। ये भी बांट दिया खंड में अलग अलग। प्रदूषण क्या है, मन के हारे हार मन के जीते जीत, भारतीय नारी का महत्व, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत होता है क्यों, कैसे बताना है, ये पूरा चीज बताया गया है। बहुत अच्छा है। मुझे तो काफी इंटरेस्ट लगता है हिंदी पढ़ने में, है ना। और ये सब्जेक्ट ही है कुछ इम्पोर्टेंट है एकदम। देखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र, ये तो अभी के टाइम में इतने लोग पत्र लिखते लिखते थक जा रहे हैं भाई, कहाँ का पद निकलने वाला है। बहुत मुश्किल काम है, कितना भी आप पत्र लिखो, कुछ भी करो, धरना में बैठ जाओ, कुछ नहीं हो सकता। ओके, ऐसा है। और अभी आपने देखा कि जो जिनका नौकरी लग गया था, है ना, टीचर में, उनको भी निकाल दिया गया है। तो ये काफी एक सोचने वाली समस्या है। उनका गुजारा कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो ये चीज है, अभी आप देख पा रहे हैं बहुत सारा मुश्किल है। लग जाने के बाद निकालना काफी दिक्कत होता है ना। अगर नहीं लगे हैं नौकरी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगे लोग हैं नौकरी को, गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो काफी परेशान होने लायक कंडीशन है। कुट वाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका लेटर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। अरे काव्यांश फिर आपको मिल रहे हैं। ये संवेदनशीलता मतलब ये गद्यांश पद्यांश ये निबंध, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें, है ना। ये भी देखें, निबंध के कोई दो प्रधान अंग कौन कौन से हैं बताना है। और ये तो बार बार पूछ रहे हैं। सिल्वर वेंडिंग कहानी की मुख्य क्या समस्या थी, ये आपको पढ़ना है। इनकी डायरी, ये सब प्रश्न उत्तर हैं, काफी अच्छा है। एकदम एक भी आपको कठिन नहीं लगेगा। जूझ कहानी लेखन, लेखक के जीवन संघर्ष के उन चार बिंदुओं को प्रकाश डाली जो हमारे लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। काफी अच्छा लगता है। और ये भी काफी अच्छा है। ये सब पेपर पढ़ें। चलिए, पेपर चौथा है हमारा, इसका सेट नंबर 4 है। देखते हैं। ये फिर अपठित गद्यांश मिलेंगे आपको। ये प्रश्न है, उत्तर दिया गया है। यहाँ का बयान सब में मिल रहा है, वही है वही, सेम टू सेम। सिर्फ बच्चों अब थोड़ा सा मैं और स्पीड में ले रहा हूँ, क्योंकि सब में सेम टू सेम है। ये निबंध फिर आ गए, अंधविश्वास में जकड़ा भारत, मेक इन इंडिया, एक तो गाना में है ना, मेक इन इंडिया। सेल्फी का चढ़ता बुखार, सही बात है। सेल्फी का बुखार हर व्यक्ति को चढ़ा हुआ है। पिकनिक जाते हैं तो सेल्फी सेल्फी मार, कोई नेता आ गए तो सेल्फी मार, है ना, कहीं कोई स्टार दिख गया तो सेल्फी मार। तो इसका बुखार किसी से उतरने वाला नहीं, ये तो उल्टा चढ़ते जा रहा है। सेल्फी का जो बुखार है चढ़ रहा है, समझिए। सीमेंट के जंगलों में भटकती दुनिया, देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज पढ़ना है आपको। क्या लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया नारा है, जो अपने आप में एक योजना को समेटे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि आवश्यकता अनुरूप, है ना, उत्तम से उत्तम वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो, उनका लाभ हर दृष्टिकोण से और भारत में वास्तव में भारतवासियों को ही मिले। इसका मतलब ये है कि मेक इन इंडिया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि विकसित भारत 2047, ऐसा है कि शायद 2047 है ना। विकसित भारत 2047 तक हमारे देश को क्या करना है, विकसित करना है। इस पर महाविद्यालय विद्यालय सभी जो जगह है उस पर बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, इस पर प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। विकसित भारत बनाना है, हर चीज़ विकसित भारत के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका कहीं पानी का टंकी बन रहा है, कहीं विकसित भारत है, सड़क बन रहा है, विकसित भारत के अंतर्गत। कुछ हर चीज़ नए नए बनाना, तैयार करना, सब विकसित भारत के क्राइटेरिया में आएंगे। और बहुत सारा है। बहुत रात होने के बाद नींद आता है, बहुत रात हो चुका है अभी, और रात भर हमारा वीडियो बनाने का काम चलता है। देखिए कितना मेहनत करके, ये पूरा उसका आंसर है।
कथा कहानी टाइप का आप पढ़ेंगे एक बार में आपका पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा आपको। समझ रहे हैं आप लोग? काफी अच्छा है। कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है? ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ये इनके काव्यांश है। काव्यांश गद्य और निबंध के लिए ही ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उत्तर है ना। और बाकी कुछ चीजें और हैं जिसमें आप देख लेना आपके सिलेबस में, विलोम पर्यावचित, ये सारा चीज आप थोड़ा देखें। तो ये बच्चों इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको पूरा समझा दिया इस पर कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ें। तो आप करें इनको अच्छे से देखें। इसमें अपठित गद्यांश है, निबंध है और लेखन पत्र है, और इसमें है कुछ प्रश्न उत्तर है, काव्यांश है, सारा चीज़ का कलेक्शन है यहाँ। काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इन चीज़ों को जाके आप एक बार देखें, समझे। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इंग्लिश के लिए भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो मॉडल पेपर है वो कैसा है, एक बार आपको मोटी मोटा नॉलेज में आ जाएगा कि हम इन चीज़ों को कैसे पढ़ें। आई होप ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चीज़ों को समझते रहिए, करते रहिए, और ज़्यादा चिंताग्रस्त होकर मत पढ़िए। जितना आपसे तैयारी हो रहा है उतना पढ़िए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम में नो डाउट आपका टेंशन बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन टेंशन को माइंड करेंगे तो आप और डाउन की ओर चले जाएंगे। तो जितना आपसे हो रहा है एक साइड से कवर करते जाइए। जितना आपसे तैयारी हो रहा है वही चैप्टर को आप पढ़ें। जो चैप्टर आपके लिए कठिन है उनको छोड़ दीजिए, पास तो हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ों को आपको कर लेना है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत कुछ सीखा, समझा भी, और मुझे भी सीखने के लिए मिला। इस हिंदी सब्जेक्ट को तो पढ़ने के लिए उतना हमको वक्त नहीं मिलता है, लेकिन हमने आपके लिए पढ़ा एक बार, और फिर वीडियो आपके लिए अपलोड भी कर दिया। ये देखिए कंप्लीट भी हो गया। और केमिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट है, उनमें सारा चीज़ हमने डिटेल करा है। बहुत अच्छा सीखने लायक हमारा ये वीडियो है ना। हो सकता है आपको कुछ मिल सकता है, तो आप ज़रूर इनको देखें, फॉलो करें। चैनल में अगर नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप कॉलेज भी जाएंगे तब भी पूरा हेल्प आपका होगा, राइट ना। और कोई भी समस्या रहेगा कमेंट आप मुझे ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और सब्जेक्टों को देखेंगे उनका मॉडल पेपर, ठीक है। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।